हमें तुमसे शायद मोहब्बत हुई है। तुम पास हो जब मेरे मौसम भी निखर जाए, यादें तेरी यादें। दोस्तों ये बॉलीवुड अनरिलीज्ड फिल्मों का एपिसोड 4 है। इसके पहले भी हमने इसके एपिसोड 1, 2 और 3 में भी बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी थीं जो कि उस टाइम पर तो बड़े जोर शोर से अनाउंस की गई थीं। उनके फोटो शूट किए गए थे, पोस्टर रिलीज किए गए थे, उनकी ऑडियो कैसेट रिलीज की गई थी, यहाँ तक कि फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके अलावा इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी थीं जिनकी पूरी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हो पाई। तो इस एपिसोड में भी हम बॉलीवुड की कुछ और ऐसी ही रेयर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उस टाइम पर तो अनाउंस की गई थी। इन फिल्मों के गाने भी आपने सुने होंगे, लेकिन ये आगे चलकर कभी रिलीज नहीं हो पाई। इस सीरीज के पहले के एपिसोड आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एपिसोड 4 को। नंबर 1, साल 1993, फिल्म का नाम जादू द मैजिक ऑफ लव। फिल्म जादू द मैजिक ऑफ लव को उस टाइम पर शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ सन 1993 में अनाउंस किया गया था। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर शाहरुख खान की राजू बन गया जेंटलमैन और चमत्कार जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। फिल्म जादू उस टाइम पर एक रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म होने वाली थी, और ये ऐसी पहली फिल्म थी जो शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ अनाउंस की गई थी। यहाँ तक कि उस टाइम पर शाहरुख खान और रवीना टंडन ने इस फिल्म के लिए 10 से 12 रील की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन आगे चलकर अचानक से ही फिल्म के मेकर की मृत्यु हो जाने के बाद ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी। और पहले तो कुछ टाइम तक ये फिल्म 1 से 2 साल के लिए डिले हुई, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह से बंद हो गई। फिल्म को दोबारा से शुरू करने का प्लान किया गया, लेकिन इस टाइम पर स्टोरी में शाहरुख खान और रवीना टंडन के बीच में एक किसिंग सीन रखा गया था, जिसकी वजह से इस बार शाहरुख खान और रवीना टंडन ने इस फिल्म के लिए शूट करने से मना कर दिया। और उस टाइम पर शाहरुख खान और रवीना टंडन के इस फिल्म से बाहर हो जाने के बाद ये फिल्म पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन आगे चलकर लगभग इसके 2 साल बाद सन 1995 में लोगों ने ऑडियो कैसेट की दुकानों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी, जहां पर शाहरुख खान और रवीना टंडन के पोस्टर के साथ बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स रखी हुई थीं। और उस टाइम पर ऑडियो कैसेट पर फिल्म का टाइटल था जादू। ये देखकर उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद शाहरुख खान और रवीना टंडन की जादू नाम से ये फिल्म आने वाली है और इसकी ये ऑडियो कैसेट रिलीज हुई है। जिस ऑडियो कैसेट को उस टाइम पर लोगों ने भर भर के खरीदा, लेकिन ये पूरा माजरा तब समझ में आया जब लोगों ने घर जाकर इस ऑडियो कैसेट्स के गाने सुने। फिल्म के ये सारे गाने सुनने के बाद लोगों ने पाया कि ये सारे के सारे गाने वही हैं जो कि सन 1994 में चंकी पांडे और शिल्पा सरोडकर की फिल्म गोपाला में यूज किए गए थे। इन दोनों ही ऑडियो कैसेट्स में पूरे के पूरे गाने बिल्कुल एक जैसे ही थे। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म गोपाला की ऑडियो कैसेट्स तो इतनी ज़्यादा सेल नहीं की गई थी, इस वजह से इसको और ज़्यादा सेल करने के लिए एक दूसरी ऑडियो कैसेट के ऊपर शाहरुख खान और रवीना टंडन की फोटो के साथ इसको दोबारा से रिलीज कर दिया था। और उस टाइम पर ऑडियो कैसेट के ऊपर इन दोनों की फोटो देखकर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा खरीदा था, जिससे उस टाइम पर इस ऑडियो कंपनी ने लोगों से चीट करके बहुत ज़्यादा गलत तरह से पैसे कमाए थे। इसके अलावा उसी टाइम पर इसी ऑडियो कैसेट कंपनी ने कुछ इसी तरह से ऋषि कपूर और जूही चावला के साथ फिल्म गोपाला के गानों को दोबारा से रिलीज किया था। और ये देखकर भी उस टाइम पर लोगों को लगा कि शायद ऋषि कपूर और जूही चावला की ये नई फिल्म आने वाली है। और ऋषि कपूर और जूही चावला के प्रिंट वाली ये ऑडियो कैसेट्स भी लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदी थी। और इस ऑडियो कैसेट कंपनी ने यहाँ पर भी बहुत सारे भोले भाले लोगों से गलत तरह से पैसा कमाया था। यहाँ तक कि आज भी विकिपीडिया जैसी बहुत ही पॉपुलर साइट पर फिल्म जादू के म्यूजिक एल्बम में फिल्म गोपाला के गाने मेंशन किए गए हैं। इसको आप चेक करके देख सकते हैं, और फिल्म गोपाला यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके गानों को भी आप चेक करके देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे बिल्कुल एक ही जैसे गाने हैं। और उस टाइम पर फिल्म जादू के लिए कंपोज किए गए ये गाने कहीं पर भी यूज नहीं हुए थे, जिसको उस टाइम पर म्यूजिक कंपोजर निखिल विनय ने कंपोज किया था। और फिल्म के ये गाने बहुत ही अच्छे थे। तो उस टाइम पर इसके लिए कंपोज किए गए गाने आगे चलकर निखिल विनय ने सन 2001 में आई फिल्म तुम बिन में यूज किए थे, जिसका म्यूजिक एल्बम भी निखिल विनय ने कंपोज किया था। उस टाइम पर शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ में फिल्म जादू के लिए कंपोज किया गया एक गाना, हमें तुमसे शायद मोहब्बत हुई है, तेरा नाम लेने की चाहत हुई है, को आगे चलकर सन 2001 में आई फिल्म तुम बिन में तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे गाने में यूज किया गया था। इन दोनों ही गानों के म्यूजिक को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इन दोनों ही गानों का म्यूजिक बिल्कुल एक जैसा है, जिसको निखिल विनय ने ही कंपोज किया था। ये दोनों ही गाने आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनके म्यूजिक को कंपेयर करके देख सकते हैं। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन को ये गाना गाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा भी इस फिल्म के टॉपिक से जुड़ी अभी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होना बाकी थी। जब सन 2004 में फिल्म जादू के मेकर्स ने इसको किसी भी कीमत पर रिलीज करने का डिसाइड कर लिया। सन 1994 में फिल्म जादू की लगभग 40% शूटिंग तो कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन इसके और बाकी सीन शूट करने के लिए
सन 2004 में फिल्म की स्टार कास्ट शाहरुख खान, मोहनीश बहल, रवीना टंडन और नवनीत निशान से इस फिल्म के लिए कुछ और सीन शूट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन ये फिल्म ऑलरेडी उस टाइम तक लगभग 10 साल डिले हो चुकी थी। इस वजह से इनमें से कोई भी एक्टर इस फिल्म के लिए नया सीन शूट करके अब इस टाइम पर अपना नाम खराब करना नहीं चाहता था। इस वजह से इन सब ने इसके लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि शाहरुख खान, रवीना टंडन और मोहनीश बहल ने तो इसमें अपनी आवाज भी डब करने से मना कर दिया। लेकिन सन 2004 में फिल्म के मेकर्स ने तो ये ठान लिया था कि उन्हें ये फिल्म किसी भी कीमत पर रिलीज करनी है। इस वजह से उन्होंने उस टाइम पर शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ लगभग 40% शूट की गई फिल्म की पुरानी क्लिप्स को यूज करके और फिल्म की स्टोरी को एकदम पूरा तोड़ मरोड़ के बहुत सारे नए एक्टर्स के साथ इसको सन 2004 में शूट करके कंप्लीट किया था। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ शूट की गई इस आधी अधूरी फिल्म से कुछ ना कुछ पैसा कमाया जाए। इस वजह से बहुत सारे नए कैरेक्टर को फिल्म में यूज करके, कोई भी सीन कहीं पर भी यूज करके इसको पूरा कंप्लीट करके रिलीज किया था। और अब सन 2004 में फिल्म जादू का नाम चेंज करके ये लम्हे जुदाई के रखा गया था और फाइनली ये फिल्म 9 अप्रैल सन 2004 को रिलीज की गई थी। हालांकि फिल्म में शाहरुख खान और रवीना टंडन का ये लुक देखकर भी साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये फिल्म कितनी डिलेड है। यहाँ तक कि फिल्म में शाहरुख खान, रवीना टंडन और मोहनीश बहल की आवाज़ों को भी डब किया गया था और फिल्म में इन सब की ये आवाज़ें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई मिमिक्री आर्टिस्ट इनको डब कर रहा है। फिल्म में इनकी ये आवाज़ें सुनने में बहुत ही बेकार लग रही थीं और उस टाइम पर जितने लोगों ने भी इस फिल्म को देखा तो अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि ये फिल्म किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आई। क्योंकि फिल्म की पूरी ओरिजिनल कहानी डिस्टर्ब हो गई थी, इसके सीन डिस्टर्ब हो गए थे और ये फिल्म किसी को भी समझ में नहीं आई थी। फिल्म ये लम्हे जुदाई के आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप फिल्म के सीन से देखकर समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से कंप्लीट किया गया होगा, जहां पर एकदम नए एक्टर्स के बहुत सारे सीन इंक्लूड किए गए हैं और शाहरुख खान और रवीना टंडन के सन 1994 में ही फिल्माए गए पुराने सीन्स यूज किए गए हैं। इस मूवी की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। सन 2004 में रिलीज होने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम डिजास्टर साबित हुई थी। नंबर 2, साल 1992 फिल्म का नाम सौतेले। सन 1992 में अनाउंस की गई फिल्म सौतेले में उस टाइम पर ऋषि कपूर और सलमान खान नजर आने वाले थे। फिल्म की कहानी 2 सौतेले भाइयों की लाइफ के ऊपर बेस्ड होने वाली थी, जहां पर इन दोनों के पिता मरते टाइम पर ऐसी वसीयत लिख जाते हैं जिससे कि इन दोनों को एक साथ रहना पड़े, जबकि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म सौतेली की कहानी काफी हद तक सन 1988 में आई एक अमेरिकन फिल्म रेन मैन से इंस्पायर्ड होने वाली थी। उस टाइम पर सलमान खान और ऋषि कपूर के साथ फिल्म के बहुत सारे फोटो शूट किए गए। यहाँ तक कि उस टाइम पर लगभग 1 हफ्ते तक राजस्थान में सलमान खान और ऋषि कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग भी की थी। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी और बीच में ही बंद हो गई। हालांकि आगे चलकर सेम इसी फिल्म की स्टोरी को काफी हद तक सन 1995 में आई ऋषि कपूर और नाना पाटेकर की फिल्म हम दोनों में यूज किया गया था। और उस टाइम पर 90s में फिल्म सौतेले के बीच में ही बंद हो जाने के बाद सलमान खान और ऋषि कपूर की जोड़ी हमें किसी और दूसरी फिल्म में नजर नहीं आ पाई। हालांकि ये दोनों आगे चलकर सन 2002 में आई फिल्म ये है जलवा में नजर आए थे। नंबर 3, सन 2001 फिल्म का नाम राधे श्याम सीताराम। फिल्म राधे श्याम सीताराम को सन 2001 में सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय के साथ जाने माने कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर अनीस बाज़मी बना रहे थे। फिल्म राधे श्याम सीताराम को उस टाइम पर बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया। फिल्म को लेकर लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली उस टाइम पर यह सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की साथ में पहली फिल्म होने वाली थी। और दूसरी बात, इस फिल्म में सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय दोनों के ही डबल रोल होने वाले थे, जिनमें सुनील शेट्टी श्याम और राम के किरदार में और ऐश्वर्या राय हमें सीता और राधा के किरदार में नजर आने वाली थी। उस टाइम पर इस फिल्म के बहुत सारे फोटो शूट किए गए। ऐश्वर्या राय और सुनील शेट्टी के बीच में कुछ सीन भी शूट किए गए। यहाँ तक कि उस टाइम पर इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय का एक गाना भी शूट किया गया। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक किताब कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते और फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी के अपने और दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाने के बाद ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई और आगे कभी रिलीज नहीं हो पाई। और सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की जोड़ी भी हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने फिल्म से जुड़ी हुई एक फोटो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। नंबर 4, साल 1997 फिल्म का नाम ए वतन तेरे लिए। उस टाइम पर सन 1997 में अमिताभ बच्चन, अरशद वारसी, डिम्पल कपाड़िया और रानी मुखर्जी के साथ डायरेक्टर मेहुल कुमार ने इस फिल्म का बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट किया था। एक्चुअली सन 1997 में अमिताभ बच्चन लगभग 5 साल तक बॉलीवुड से एक ब्रेक लेने के बाद अपना दोबारा से कमबैक कर रहे थे और सन 1997 में ही मेहुल कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मृत्युदाता बनाई थी, जो कि फ्लॉप रही थी। और मेहुल कुमार ने फिल्म मृत्युदाता के तुरंत बाद ही फिल्म ए वतन तेरे लिए का अनाउंसमेंट किया था। उस टाइम पर इस फिल्म के फोटो शूट किए गए, इसके कुछ पोस्टर रिलीज किए गए।
लेकिन बाद में मेहुल कुमार को लगा कि इस टाइप की फिल्में शायद अब लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उनकी सन 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर के जैसी ही होने वाली थी। इस वजह से उस टाइम पर मेहुल कुमार ने इस फिल्म को बीच में ही बंद कर दिया था और इसके लगभग 2 साल बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर के साथ फिल्म कोहराम बनाई थी, जिसकी कहानी एकदम अलग थी, लेकिन फिल्म ए वतन तेरे लिए हमें देखने के लिए नहीं मिल पाई थी। नंबर 5, साल 1998, फिल्म का नाम लवेरिया। 1998 में फिल्म लवेरिया को कुंदन शाह डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म में सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल और अशोक सराफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे और म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। फिल्म लवेरिया को उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL के बैनर तले बनाया जा रहा था। फिल्म लवेरिया को लेकर उस टाइम पर बहुत सारे फोटो शूट किए गए थे, इसके कुछ सीन भी फिल्माए गए थे, लेकिन सन 1998 में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी एकदम दिवालिया होने की कंडीशन पर थी। यहाँ तक कि उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनका बंगला प्रतीक्षा भी बिकने की कगार पर था और अमिताभ बच्चन की इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिल्म लवेरिया बीच में ही बंद हो गई। बस आज फिल्म के कुछ फोटो शूट और इसकी कुछ यादें बस शेष हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड की अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में। आपको इनमें से कौन कौन सी फिल्मों के बारे में और कौन सी जानकारी के बारे में पहले पता था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस एपिसोड में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम इसके एपिसोड 5 में ऐसी ही बॉलीवुड की बहुत सारी रेयर अनरिलीज्ड फिल्मों की जानकारी के साथ। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए।